क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया था एरिया वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 4 का ही एक क्वेश्चन और लूंगी, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर is 26 years older than him. रोहन की मदर उससे 26 years older है. The product of their ages in years 3 years from now will be. मतलब product of their ages 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age and his mother's present age. रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। मीन्स अगर रोहन 1 साल का है तो मदर 27 ईयर्स की है। रोहन सपोज 5 ईयर्स का है तो उसकी मदर 31 ईयर्स की है। 26 ईयर्स बड़ी है, तो हम किसकी एज माने? रोहन की। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। फिर मदर्स एज क्या हो जाएगी? 26 प्लस एक्स। 26 साल बड़ी है तो 26 प्लस एक्स हो गया। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद। जब हम ये बोलते हैं ना 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, या मैं बोलूं आपको 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब अब के 10 मिनट बाद, तो ये चीज है। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया? आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज टू एक्स प्लस 3, उसकी मदर की एज 26 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट थी। उसने कहा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अगर 3 साल रोहन बड़ा होगा तो उसकी मदर की एज भी तो बढ़ रही है, 3 इयर्स उसमें भी ऐड होंगे। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 26 प्लस 3 29 इज 360। सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 is equal to 360. This is x square 29 and 3 32x 87 माइनस 360 हो जाएगा। तो आप 360 में से 87 माइनस कर दीजिए। -273, क्योंकि 3 इधर आकर 360 माइनस का हो जाएगा और 360 में से 87 माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी टर्म आ गई। अब फैक्टर बनाने आपको फिर सिखा रखे हैं। मल्टीप्लाई में तो क्या है 273, करके देखते हैं इसको कैसे फैक्टराइज होता है। 273 आपका कैसे फैक्टराइज होगा, यहाँ करते हैं। 273 3 9 27 3 1 3 91 किस पे जाता है? 7 1 7 2 बच गया, 7 3 13 बन जा। 3 7 और 13 है, क्या पेयर्स बनाऊं? अगर मैं 7 3 21 लूं तो 21 और 13 तो 34 हो जाएगा। मुझे तो 32 चाहिए। ऐसे करें 13 3 39 और बीच में 7 ले लें। 39 और 7 का डिफरेंस 32 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, एक में से एक माइनस ले लिया। 39 माइनस 7 32 आ गया और प्रोडक्ट में माइनस का साइन आ गया। हमें तो इन 3 नंबरों का प्रोडक्ट चाहिए, वो पेयरिंग बना दी हमने। अब ये बन गया x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 39 माइनस दोनों का ही कॉमन बाहर आ गया। x माइनस 7 x माइनस 39 इज 0, x प्लस,
तो या तो x 7 होगा या x माइनस 39। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव नहीं होती, सो रिजेक्टेड। देयरफॉर x किसको मान के चले थे? रोहन की एज को। सो देयरफॉर एज ऑफ रोहन इज x 7 years। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ही मानी थी हमने, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years। और उसकी मदर कितने ईयर की हो गई? 26 + 7 33 years। तो रोहन 7 years का है और मदर उसकी 33 years की है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 4.1 की। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपके पास 3 मेथड आने वाले हैं रूल्स, इनके रूट्स निकालने की। क्या होगा? या तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम ऊपर कर रहे थे अभी, या आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, या कंप्लीटिंग स्केयर से। तो आपको तीनों मेथड कराए जाएंगे बारी बारी से। फर्स्ट मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करना है हमें? हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और इस तरीके से बनाना है कि वो फैक्टराइज करके बने। जैसे एग्जांपल देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड यही है जो अभी तक हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में यूज किया है। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड, क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे आएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 30 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसको सॉल्व आउट करना है और बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व आउट करना चाहते हैं। फैक्टराइजेशन का रूल अभी आपको सिखाया है, 2x² - 5x + 30। ये तो सीधा दिख रहा है क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 और 2 का सम 5, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा और -3 - 2 -5 हो जाएगा। तो हम दोनों को ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या लिख दें, 2x² - 2x - 3x 5, इन दोनों का सम तो ये बन गया और दोनों की प्रोडक्ट करूं तो -2 × -3, 3 2 गए, माइनस माइनस +6 × x², 6x²। तो ये आपकी आ जाएगी +3 = 0। 2x कॉमन x - 1, -3 कॉमन x - 1, 2x - 3 एक फैक्टर बन जाएगा और x - 1 कॉमन निकाल लेंगे। अब आ गया दो फैक्टर्स। हम कहते हैं या तो कभी भी किसी दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो तभी पॉसिबल हुआ है, या तो ये टर्म 0 है या दूसरी 0 है। तो 2x - 3 0 और x - 1 0। यहाँ से सॉल्व होगा तो x -3 उधर जाकर प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 3/2, यह टर्म आ जाएगी x = 1। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, 3/2 एंड 1 और रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं फैक्टराइजेशन में ही कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो। सपोज मैं क्वेश्चन ऐसे ले लूँ, क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x² - x
-2 इज इक्वल टू 0। क्या टर्म आएगी? प्रोडक्ट करके देखूं तो -2 इंटू 6, ऐसा तो नंबर बन गया -2 इंटू 6 माइनस का 12। प्रोडक्ट में तो आए -12 और सम में आए माइनस। एक डिफरेंस, मतलब ऐसे नंबर जिनकी प्रोडक्ट में तो 12 हो लेकिन आपस में एक ही नंबर का डिफरेंस रखते हो। तो हम 2 3 जा 6 था, इसको ओपन कर दूं तो 2 और 2 4 ले लूं और 3 अलग कर लूं, तो हम -4 और प्लस का 3 ले लेते। मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 प्लस 3 -6 हो गया, और प्रोडक्ट करूँ तो माइनस का 12x। 6x में से 2x कॉमन, अंदर रह गया 2 3 जा 3x, x भी कॉमन चला गया, 2 भी चला गया तो -2। इसमें +1 ही कॉमन आएगा क्योंकि ये खुद ही 3x -2 बचा। 3x -2 कॉमन ले लें तो बाकी रह गया 2x + 1 = 0। Either 3x - 2 is 0 or 2x + 1 is 0। तो x is equal to 2/3 और x is equal to माइनस, ये -2 उधर जाके +2 हो गया, 3 डिवाइड में आ गया। ये +1 उधर जाके -1 हो गया, 2 डिवाइड में आ गया। तो इस टाइप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जब भी आपके पास कोई इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम। हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज वी आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे रफ में क्या काम चाहिए? 3 और 2 की प्रोडक्ट, 3 2 जा 6 चाहिए। प्रोडक्ट तो चाहिए 3 2 जा 6, लेकिन सोचने की बात है यहाँ तो √6 है, तो 3 2 जा 6 बनाना है और मुझे √6 चाहिए। तो 3 को लिखे √3 इंटू √3, सॉरी प्लस का 6 चाहिए ना प्रोडक्ट में, और -2√6 को -√6 और -√6 लिख लो, तो माइनस माइनस प्लस √6 का प्रोडक्ट 6, यही 6 आ जाएगा प्रोडक्ट। और अगर -√6 को -√6 में ऐड करेंगे तो -2√6। तो फैक्टर क्या बने? 3x स्क्वायर -√6x -√6x +2 0। चेकआउट जरूर करना, -√6 इंटू -√6 माइनस माइनस प्लस √6 इंटू √6 6 x इंटू x 6x स्क्वायर, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी 3 2 जा 6x स्क्वायर थी, और दोनों को ऐड करूँ तो माइनस का 2√6 है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? ये तो 3x स्क्वायर है, क्या 3 में से √6 कॉमन ले सकते हैं? √3 कॉमन ले सकते हैं। √3 कॉमन ले लो तो अंदर आएगा √3x कॉमन ले लो, वी विल टेक √3x कॉमन। x एक बाहर चला गया, एक अंदर बच गया, 3 में से √3 बाहर है तो √3 अंदर। नेक्स्ट -√6x, x तो पहले ऑलरेडी कॉमन हो गया। √6 किसके बराबर होता है बेटा? √2 मल्टीप्लाई √3। अगर √2 मल्टीप्लाई √3 है तो √3 बाहर चला गया तो माइनस का √2 रह गया, माइनस इसके अंदर से कॉमन क्या लेंगे? अब √6 है तो √3 बचाना है, √2 कॉमन ले लो, माइनस बाहर चला गया कॉमन, √2 भी बाहर चला गया कॉमन, √6 में से √3 अंदर रह गया, और x 2 को बनाना हो तो -√2 लिख दो। देखो माइनस का √2 माइनस के √2 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, और √2 मल्टीप्लाई √2 2 ही होता है, तो इसको ब्रेक कर दिया, फैक्टर बन गया √3x -√2। बाहर भी यही है और अंदर भी यही है। चेक करें तो ये क्या है?
x इज इक्वल टू √2/√3 और इससे भी यही आएगा, दोनों सेम आएंगे। एक्चुअल में ये पता है किसका स्क्वायर था? √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर ही था। आप ओपन करके भी देख लो, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 और x का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस में प्लस 2ab तो -2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू एक्स, जो कि बन गया √3 इंटू √2 √6x। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस टाइप से, somebody is raising hand also, Rahul Malik. If you want to say something, just chat with me. Write your message if you want to write. कोई चीज की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो let us do next question. Find the dimensions of the prayer hall discussed in the section 4.1. What we are doing, there is given a prayer hall. ठीक है, ये कह रहा है कि एक प्रेयर हॉल ले लिया, उस प्रेयर हॉल में कारपेट एरिया कितना है? अ प्रेयर हॉल हैज कारपेट एरिया 300 मीटर स्क्वायर। एक प्रेयर हॉल का कारपेट एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। He is saying with its length 1 meter more than twice its breadth. उसकी लेंथ, सेम क्वेश्चन आ गया पहले वाला, बस ये चेंज है। लेंथ इज to one more, length is one more than twice its breadth. उसकी breadth से एक ज्यादा है। तो let breadth of prayer hall x meter, length of prayer hall breadth का twice plus one more तो 2x plus 1 मीटर। नेक्स्ट, जब लेंथ और ब्रेड्थ निकाल ली, ही इज सेइंग एरिया इज 300, एरिया ऑफ प्रेयर हॉल इज 300 मीटर स्क्वायर। तो दिस विल बिकम x multiply 2x plus 1 is equal to 300, 2x square plus x 300, 2x square plus x माइनस 300 0। कैसे सॉल्व होगा? 300 और 2 का प्रोडक्ट 600 हो गया, और मुझे ये 600 ऐसा चाहिए दो नंबरों में जिनका 1 का डिफरेंस हो। यही ब्रेक कर देते हैं। ब्रेकिंग क्या बनेगी? 2 मल्टीप्लाई 300 की टर्म्स 3 मल्टीप्लाई 100, 100 को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 20, 20 को 5 मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2। मैं जितना मिनिमाइज कर सकती थी सारा कर दिया, चेक कर लो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 3, 300, और एक ये 2 था तो 600 हो गया। अब इनमें से ऐसे दो नंबर ढूंढो जो एक के गैप पे तैयार होते हो। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 ले लें, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, बात नहीं बनती 30 20 से। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 और 10 नहीं बनती। 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 बन गई 24। ये दोनों 5 अलग कर दो 25, और 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 अलग कर दो, 25 और 24 का प्रोडक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मुझे प्लस का x चाहिए तो 25 माइनस 24 लिखेंगे। अगर माइनस x होता तो 24 माइनस 25 लेते। तो प्लस 25 के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे 2 को भी देखना है। -24x प्लस 25x
25 माइनस 24 1 हो जाएगा, -300 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 12, 25 कॉमन, x माइनस 12, 2x प्लस 12 25 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले को 0 लें तो +25 0 के उस तरफ जाकर -25/2 एंड दिस विल गिव x इक्वल टू 12। x इज -25/2 और ये x हो गया बेटा -25/2 और ये x हो गया 12। तो व्हाट वी विल डू, x अगर -25/2 है, दिस इज रिजेक्टेड। वाई? क्योंकि x ब्रेड थी। ब्रेड किसका फॉर्म है? डिस्टेंस का, तो नॉट नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 12 विल बिकम ब्रेड। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ हॉल? इसका डबल +1, 12 2 ज़ा 24 +1 25 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 मीटर। तो ये आपके डायमेंशंस हो गए प्रेयर हॉल के, जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.1 और 4.2 आज आप सोल्व कर पाएंगे। कल हम नेक्स्ट मंडे को जब लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको 4.3 4 दो ही रह गई, 4.3 और 4 तब रिवाइज करेंगे। बट अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं बेटा तो आप डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन इन्फॉर्म मी, यू कैन गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज और इन योर ग्रुप, क्लास ग्रुप में मैसेज कर देना।